नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना नया यूनिट नंबर 12 का जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का जो पहला पोर्शन अपने पास में है, यूनिट नंबर 12 का जो पार्ट ए है वो अपने पास में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मीटर वेव्स। ये अपने पास में है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। उसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से अपने पास में जो पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें यहाँ से कम से कम दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। उस प्रकाश विद्युत समीकरण को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर उन्हीं आइंस्टीन के जो समीकरण होंगे उन समीकरणों का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है E बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमा। ये अपने पास में क्या होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। इसके अनुसार यहाँ पर अपने पास में जो फाई नोट है वो अपने पास में होता है कार्यफलन या वृत्त फंक्शन। कार्यफलन या वृत्त फंक्शन अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है फाई नोट। तो ई बराबर अपने पास में होता है फाई नोट प्लस के मैक्सिमा। ये अपने पास में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसी समीकरण को हम अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कार्यफलन क्या चीज़ है। तो अपने पास में ये कोई पृष्ठ है, ये कोई धातु का पृष्ठ है। इस धातु के पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश आपतित किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे और साथ में क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी, प्लस गतिज ऊर्जा। किसी पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह मान, अगर किसी पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इस पृष्ठ पर आपतित करेंगे, जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने पास में क्या होगी, कार्यफलन होगा। सही है, कार्यफलन का मान होगा। किसी पृष्ठ पर अगर प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश के आने से उस पृष्ठ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, वह निश्चित आवृत्ति अपने पास में क्या कहलाती है, कार्यफलन, या अपने पास में दहलीय आवृत्ति कहलाती है। सही है। तो ये अपने पास में ई बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा फाई नोट प्लस के मैक्सिमा, यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 mv² मैक्सिमा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो अपने पास में फाई नोट है, कार्यफलन, फाई नोट क्या है, कार्यफलन। ये फाई नोट बराबर अपने पास में होता है h न्यू नोट। इसी को हम लिख सकते हैं h न्यू नोट अपने पास में होता है C/λ नोट, C/λ नोट। ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया। सही है। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं तो अपने पास में E बराबर कितना आ गया, E बराबर अपने पास में हो गया hc/λ नोट प्लस ½ mv² मैक्सिमा। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। E बराबर अपने पास में क्या है, फोटोन की ऊर्जा। E बराबर अपने पास में क्या होता है, h न्यू। E को हम क्या लिख सकते हैं,
ई को हम लिख सकते हैं एच न्यू, एच न्यू इक्वल टू अपने पास में क्या है, ई को लिख दिया एच न्यू, ये अपने पास में है फाई नोट, फाई नोट का वैल्यू कितना है एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv² मैक्सिमम। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। यहाँ से एच को बाहर लेते हैं तो अपने पास में बचेगा न्यू माइनस न्यू नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यू बराबर अपने पास में होता है सी अपॉन लेमडा, तो इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा माइनस का सी अपॉन लेमडा नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ये होगा अपने पास में। आगे इसको सोल्व करते हैं, एच सी को बाहर लेते हैं तो सी बाहर आ जाएगा। यहाँ से अपने पास में लेमडा और लेमडा नोट क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा लेमडा नोट माइनस लेमडा बराबर अपने पास में होगा 1/2 mv² मैक्सिमम। ये लेमडा की फॉर्म में माना गया अपने पास में। यहाँ से अपने पास अपने को वी मैक्सिमम फाइंड करना हो तो वी मैक्सिमम अपने पास में कितना होगा, ये 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2hc अपॉन m, इसके अपॉन में आएगा m, लेमडा नोट माइनस लेमडा, लेमडा और लेमडा नोट स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। ये अपने पास में क्या हो जाएगा वी मैक्सिमा का वैल्यू हो जाएगा। सही है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये अपने पास में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें क्या होंगे, काम में आएंगे। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास में, ये फॉर्मूला है, ये भी क्या है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा हम बात करें तरंग धैर्य के रूप में, यह फॉर्मूला भी अपने पास में क्या है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो सभी समीकरण है वो अपने पास में इसी समीकरण से है, इसी में अपन ने वैल्यू उठा के रखी है और इस समीकरण को अलग अलग फॉर्म में क्या किया है, चेंज किया है। सही है। वैसे ही अपने पास में यह वाला फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर एच न्यू माइनस फाई नोट उस तरफ जाएगा, फाई नोट का मान है एच न्यू नोट बराबर अपने पास में है 1/2 mv² मैक्सिमम, 1/2 mv² मैक्सिमम। ये अपने पास में बराबर होता है ई वी नोट के। ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में यहाँ से हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नोट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमा का वैल्यू कितना है, यह है ई वी नोट, ई वी नोट। तो यहाँ से अपने पास में वी नोट, वी नोट अपने पास में क्या है निरोधी विभव, वी नोट क्या है निरोधी विभव, निरोधी विभव। तो यहाँ से अपने पास में वी नोट बराबर क्या होगा, ये होगा एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नोट। ये फॉर्मूला भी अपने क्या है काम का है, जहाँ एच अपॉन ई ये अपने पास में क्या है ढाल है, निरोधी विभव का क्या है ये अपने पास में, ये अपने पास में निरोधी विभव का क्या है ढाल है। तो सही है। तो ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं ये क्या है अलग अलग फॉर्म में है, इनको क्या करना है याद रखना है या इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। इन सभी फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो अपने पास में न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सही है। तो पहले आप इन फॉर्मूलों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रभाव। आगे हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का प्रभाव। ये अपने पास में प्रकाश की तीव्रता
प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होती है विद्युत धारा की, विद्युत धारा। सही है। तो ग्राफ अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा, इधर अपने पास में आई प्रकाश की तीव्रता, इधर अपने पास में विद्युत धारा आई। सही है। दोनों एक दूसरे के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सही है। अपने पास में इधर अपने पास में है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, और इधर अपने पास में है तीव्रता आई। सही है। तो इसमें अपने पास में निरोधी विभव का मान सेम होता है, और अपने पास में प्रकाश विद्युत धारा का मान चेंज होता है। सही है। ये अपने पास में I1, ये अपने पास में I2, ये अपने पास में I3। सही है। ये अपने पास में है निरोधी विभव V0। ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो निरोधी विभव कहलाता है। सही है। ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो निरोधी विभव कहलाता है। यहाँ पे अपने पास में जो I3 है वो सबसे ज़्यादा होगा, I2 और I1 क्या होगा, सबसे कम होगा। सही है। जैसे जैसे अपने पास में तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे अपने पास में क्या हो रहा है, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन अपने पास में आएगा प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती है तीव्रता। तीव्रता क्या है, प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। साथ ही जो तीव्रता है वो है आपतित फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या के समानुपाती। तीव्रता क्या है, आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती है। तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। आगे हम बात करें तो अपने पास में जो तीव्रता है वो अपने पास में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके भी क्या है, समानुपाती है। साथ में अपने पास में जो तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1 दूरी की। सही है। तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती, आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती, और 1 दूरी के स्क्वायर के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये अपने पास में ग्राफ बनेगा। सही है। ये अपने पास में जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। सही है। तो इस ग्राफ को आप नोट करो। ये अपने पास में क्या हो गया, प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता पर प्रभाव या तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव, इसको आप नोट करो। आगे आगे अपने पास में है आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव, आवर्ती का प्रभाव। सही है। तो ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में है आवर्ती, इसको लिखते हैं न्यू से। ये अपने पास में है प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। सही है। ये अपने पास में आवर्ती है, ये अपने पास में प्रकाश विद्युत धारा है। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ता है, ये अपने पास में आवर्ती न्यू1, निरोधी विभव V01, ये अपने पास में निरोधी विभव V02, ये अपने पास में V03, ये अपने पास में आवर्ती न्यू2, ये अपने पास में आवर्ती न्यू3। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, और जो प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या है, नियत है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में आवर्ती का मान बढ़ता है, जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, निरोधी विभव का मान बढ़ रहा है, और प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या है, नियत है। आवर्ती
का मान बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है। निरोधी विभव का मान बढ़ता है, धारा का मान नियत रहता है। जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे आवर्ती का मान बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ता है और धारा का मान क्या होता है, नियत रहता है। सही है, ये अपने पास में आवर्ती का प्रभाव हो गया। सही है, आप इसको नोट करो। फिर अपन आगे जो क्वेश्चंस अपने पास में हैं उन क्वेश्चनों को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपने को दिया गया है कि एक धातु का कार्यफलन फाई नॉट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें अपने को गिवन क्या है, गिवन अपने पास में है कार्यफलन यानी कि फाई नॉट। ये अपने पास में है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, कार्यफलन को फाई नॉट से लिखते हैं या डब्ल्यू नॉट से लिखते हैं। ये अपने पास में 1 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया गया है तथा धातु की सतह पर 300 नैनोमीटर तरंगधैर्य का प्रकाश आपतित होता है। तरंगधैर्य लैम्डा अपने को दिया गया है, वो अपने पास में है 300 नैनोमीटर, या अपने पास में 300 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। यह अपने पास में तरंगधैर्य है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो वेग के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, अपने पास में फॉर्मूला होता है E बराबर फाई नॉट प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। E बराबर अपने पास में कितना होता है, एच न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। ये हो गया फॉर्मूला। सही है, एच अपने पास में फिक्स है, सी का वैल्यू अपने पास में फिक्स है, लैम्डा का वैल्यू अपने को दिया गया है 300 नैनोमीटर, फाई नॉट का वैल्यू अपने को दिया गया है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 2 अपने पास में फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m 9.1 गुणा 10⁻31 होता है। यहाँ से अपने को v का मान ज्ञात करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में v बराबर कितना हो जाएगा, ये v बराबर अपने पास में हो जाएगा, v बराबर अपने पास में होगा hc माइनस अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नॉट। ये 2 अपने पास में मल्टीपल में आएगा और m अपने पास में डिवाइड में आएगा, इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में v का मान ये आएगा, v मैक्सिमा इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, √2/m hc अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नॉट। वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास में कितना होगा, v मैक्सिमा बराबर, ये अपने पास में √2, m का मान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, hc अपॉन लैम्डा। ये अपने पास में फाई का मान इलेक्ट्रोवोल्ट में, इसको भी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर देंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में hc अपॉन, अगर वैल्यू अपने पास में लैम्डा के नैनोमीटर में है तो अपने पास में इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, इस पूरे का वैल्यू फिक्स याद रखना है, ये अपने पास में होता है 1240 अपॉन लैम्डा का मान कितना है 300 माइनस का फाई नॉट, ये अपने पास में होता है। सही है, यानी कि अपने पास में hc अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट, ये इलेक्ट्रोवोल्ट है, अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर में है, तो ये अपने पास में होता है 1240। सही है, तो इस hc अपॉन इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज कर दिया और नैनोमीटर, तो ये अपने पास में कितना हो गया 1240 बट्टा लैम्डा का मान अपने पास में कितना है 300। सही है, या फिर आप इसका वैल्यू रख के इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास में हो गया। यहाँ से अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कटेगा कितनी बार, ये अपने पास में हो जाएगा √2/9.1 गुणा 10⁻31। ये अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 चौक 12 0.3 एकम 3,
ये अपने पास में बचेगा 4.1, इसका भाग देंगे तो -5 ये अपने पास में कितना है 1, तो अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ से वी मैक्सिमा का वैल्यू, वी मैक्सिमा ये अपने पास में होगा √2/9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा 4.1 -1 ये अपने पास में होगा 3.1। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से अपने पास में ये वाला पॉइंट हटेगा अपने पास में पॉइंट से पॉइंट। अब ये अपने पास में वैल्यू किस में है, इलेक्ट्रोवोल्ट में है, इलेक्ट्रोवोल्ट का मान रख देते हैं। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इसको सोल्व कर लो, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हट गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में 31 ऊपर जाएगा, 10 की घात -31 प्लस का 31, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 12। 10 की घात क्या बचेगा, 10 की घात 12 रूट में बचेगा, इंटू 16 दूना 32 को 16 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 91 का भाग देंगे, तो लगभग अपने पास में 1 के आसपास वैल्यू आएगा, लगभग किसके आसपास वैल्यू आएगा, 1 के आसपास आएगा। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 की घात 12 का रूट, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 6 लिख सकते हैं, 10 की घात 6, 10 की घात 6 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में बचेगा 10 की घात 6, किसका वैल्यू बचेगा, बी मैक्सिमा का वैल्यू 10 की घात 6 बचेगा। 10 की घात 6 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड, वेग किस में होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में 4th ऑप्शन में है क्या, 4th ऑप्शन, तो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से वैल्यू उठा के इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में ऊपर आएगा 10 की घात 31 -19 होगा 10 की घात 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपने पास में 16 दूना 32, 32 को 31 से मल्टीप्लाई करके 91 का भाग देंगे तो अपने पास में लगभग 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 1 का रूट अपने पास में 1 होगा, 10 की घात 12 का रूट अपने पास में 10 की घात 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रकाश विद्युत धारा के अनुसार निरोधी विभव व प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ का ढाल अपने को ज्ञात करना है, निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति। तो फॉर्मूला अपने पास में एक होता है, फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, E बराबर φ0 प्लस 1/2 mv² मैक्सिमा होता है अपने पास। E बराबर होता है h, φ0 होता है h/0 प्लस ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है EV0 की होता है बराबर। यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा h न्यू माइनस इसमें से न्यू h बाहर आएगा μ0 बराबर हो जाएगा EV0। यहाँ से अपने पास में V0 बराबर कितना होगा, h/E न्यू माइनस μ0, ये होगा अपने पास में। तो ये क्या पूछ रहा है, आवृत्ति न्यू है और अपने पास में निरोधी वो V0 है, इनके बीच का जो ढाल होगा वो अपने पास में कितना होगा, h/E। ये अपने पास में क्या होगा, ढाल अपने पास में क्या होगा, h/E। कौन से ऑप्शन में h/E, यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सही है। और यहाँ पे अगर वैल्यू अपने पास में नैनोमीटर में है, अगर यहाँ पे वैल्यू अपने पास में Hc अपॉन इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है, वैल्यू अपने पास में यहाँ एंगस्ट्रॉन में है, तो इसका मान हो जाएगा अपने पास में 12400। ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, अगर डायरेक्ट याद नहीं रखते हो तो यहाँ से इसको सोल्व भी हम क्या कर सकते हैं, h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8, e का मान अपने पास में 1.6 गुणा 10 की घात -19 और नैनोमीटर अपने पास में 10 की घात -9। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 1240 और एंगस्ट्रॉन में है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 12400, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि जब किसी धातु पर नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कोई भी अपने पास में धातु है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अपने पास में कोई धातु का पृष्ठ है,
इस पृष्ठ पर यदि नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब इसी धातु पर नारंगी रंग का प्रकाश आपतित किया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसी तरह लाल रंग का प्रकाश आपतित करने पर क्या होगा, सही है। तो अपने पास में रंगों का एक क्रम होता है, वो अपने पास में होता है VIB की ओर, VIBGYOR। नीचे जाने पे अपने पास में आवर्ती का मान कम होता है। आवर्ती क्या होता है, कम होता है। आवर्ती कम होती है। तो आवर्ती कम होने का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे आवर्ती का मान क्या होगा, कम होगा। तो अपने पास में सबसे पहले बात करा है नीले रंग की। ये अपने पास में क्या है, ब्लू यानी नीला रंग। नीले रंग, नीला प्रकाश आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और जब इस पर नारंगी प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यदि लाल रंग का प्रकाश इस पर आपतित करवाया जाए तो क्या होगा, अगर नारंगी रंग का प्रकाश आपतित करवाने पर कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो लाल रंग का प्रकाश आपतित करवाने पर भी कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि लाल रंग की जो आवृत्ति है वो नारंगी रंग की आवृत्ति से क्या है, कम है। लाल रंग की आवृत्ति, लाल रंग की आवृत्ति नारंगी रंग से कम है, अतः कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अतः कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा? ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, 4, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। जो अपने पास में लाल रंग है उस लाल रंग की आवृत्ति नारंगी रंग से कम है। तो अगर लाल रंग से कोई प्रकाश, कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो लाल रंग से भी क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, सही है। ये अपने पास में इस क्रम को ध्यान में रखना है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में दहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति यानी कार्यफलन ऊपर आवृत्ति पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दहली आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो अपने पास में क्या होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है आपतित फोटोनों की संख्या की, समानुपाती होती है आपतित फोटोनों की संख्या की। जो अपने पास में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपतित प्रकाश के फोटोनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अपने पास में क्या होगा, आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें दे रखा है कि एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में दहली आवृत्ति से ऊपर एक आवृत्ति पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। यह सब आपको पहले की जो स्लाइड थी थोड़ी पोर्शन, उसमें सारी बातें क्या कर रखी है, लिखवा रखी है, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अपने को दिया गया है कि एक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जबकि इसे हरे प्रकाश से प्रतिदीप्त किया जाता है। एक अपने पास में कोई सतह है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, यह अपने पास में कोई सतह है, इस सतह से क्या है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है।
इस पर क्या किया जाता है, हरा प्रकाश प्रतिदीप्त किया जाता है, सही है। परंतु पीले प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अगर इस पर हरा प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस पर पीले रंग का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन तब भी उत्सर्जित होंगे जब इसकी सतह पर प्रतिदीप्त किया जाता है। तो अपने को लाइन याद रखनी है, VIBGYOR, सही है। पहले क्या बोल रहा है, हरे रंग का प्रकाश प्रतिदीप्त किया जाता है, हरे यानी कि ग्रीन, हरे रंग का प्रकाश इस पर प्रतिदीप्त किया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, सही है। परंतु पीले रंग से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। पीले रंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है क्योंकि पीले रंग की आवृत्ति क्या है, हरे रंग से क्या है, कम है, सही है। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का तब भी उत्सर्जन होगा जब सतह पर प्रतिदीप्त किया जाता है। यदि सतह पर नारंगी रंग को प्रतिदीप्त किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि नारंगी रंग की आवृत्ति क्या है, हरे रंग से कम है। अगर सतह पर लाल रंग का प्रकाश प्रतिदीप्त किया जाता है तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि लाल रंग की आवृत्ति क्या है, हरे रंग की आवृत्ति से क्या है, कम है। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाल रंग नहीं होगा, नारंगी रंग भी नहीं होगा। अपने को इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन करवाने के लिए इनमें से कोई सा रंग होना चाहिए, सही है। या फिर अपने पास में क्या, पराबैंगनी किरणें। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये अनकरेक्ट होगा, ये भी अपने पास में अनकरेक्ट होगा, अवरक्त किरणें भी अनकरेक्ट होगा। तो कौन सा रंग होगा अपने पास में, पराबैंगनी किरणें, सही है। पराबैंगनी किरणें जब इस पर आपतित करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, सही है। तो ये बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन तब भी उत्सर्जित होंगे जब सतह पर प्रतिदीप्त किया जाए। जब सतह पर पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्त की जाती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत प्रयोग में निम्न में से क्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता पर क्या चीज़ निर्भर करती है, तो अभी आपको लिखवाया है सॉल्यूशन में क्या होगा। जो तीव्रता होती है, तीव्रता समानुपाती होती है प्रकाश विद्युत धारा की, प्रकाश विद्युत धारा की, सही है। जब तीव्रता का मान बढ़ता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। ये ग्राफ भी करवाया था, ये अपने पास में इधर तीव्रता आई थी, इधर प्रकाश विद्युत धारा आई थी। ये अपने पास में क्या है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इधर अपने पास में है तीव्रता और ये अपने पास में है प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा यानी कि प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता क्या होगी, एक दूसरे के समानुपाती होगी। तो ये दे रखा है कि तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, प्रकाश विद्युत धारा की मात्रा पर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम थ्योरेटिकल रूप से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को नोट करो, फिर अपने पास में जो अगली प्रॉब्लम है उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 2 धातुएं हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है, जिनका कार्यफलन फाई नोट या डब्ल्यू नोट वो अपने पास में क्रमशः 3 इलेक्ट्रोवोल्ट और 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इस पर क्या किया जाता है, 200 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित होता है तो कौन सी धातु फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की जो ऊर्जा ई है वो अपने पास में इन दोनों धातुओं की कार्यफलन से अधिक होगी तो क्या हो जाएगा, परस्पर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। तो अपने पास में आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई बराबर अपने पास में कितनी होगी, ई बराबर अपने पास में होगी एच, सही। यहाँ से अपने पास में ई बराबर एच, न्यू बराबर अपने पास में होता है सी अपॉन लेमडा। तो ई बराबर अपने पास में कितना होगा, एच सी अपॉन लेमडा, सही है। लेमडा अपने पास में किस में दिया गया है, तरंग दैर्घ्य, ये अपने पास में दिया गया है नैनोमीटर में, सही है। कार्यफलन अपने पास में इलेक्ट्रोवोल्ट में है तो ई भी अपने को किस में फाइंड करना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। किस में फाइंड करना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा एच सी
ये वैल्यू फिक्स होता है Hc अपॉन नैनोमीटर इलेक्ट्रोवोल्ट। ये बराबर होता है 1240 के। किसके बराबर होता है? 1240 के बराबर होता है। तो यहाँ रख दे 1240 वैल्यू। Hc अपॉन नैनोमीटर इलेक्ट्रोवोल्ट ये होता है 1240 बटा लेमडा अपने पास में रखा है। लेमडा का वैल्यू कितना है? ये अपने पास में है 200। सही है, नैनोमीटर यहाँ आ गया तो अपने पास में ये बढ़ गया। सही है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा E बराबर 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 6 12 और 2 दूनी 4। ये अपने पास में होगा 6.2। इसका इसमें भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा? 6.2 आएगा। तो यानी कि अपने पास में जो आपतित प्रकाश है उसके लिए ऊर्जा अपने पास में कितनी है? 6.2 है, 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो कार्यफलन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट और 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा है। सही है, ये जो अपने पास में पृष्ठ है ये धातु A है, ये धातु अपने पास में B है। इसके लिए अपने पास में कार्यफलन 5 नोट, ये अपने पास में 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है और ये अपने पास में कार्यफलन 5 नोट, ये अपने पास में कितना है? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जब इन दोनों धातुओं पर 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का प्रकाश आपतित होगा तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, क्योंकि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो इसकी कार्यफलन से क्या है? ज़्यादा है। 6.2 3 से और 5 से ज़्यादा है। तो जब ये 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का प्रकाश इस पर आपतित होगा तो दोनों ही जो धातुएं हैं उन धातुओं से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन A में से भी होगा और B में से भी होगा। तो कौन सी धातु होगी? दोनों धातुओं से, धातु A और धातु B, दोनों धातु से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, लैम्डा अपने को दे रखा है तो यहाँ से अपन E का मान ज्ञात कर सकते हैं। E का मान अपने पास में 6.2 है, जो दोनों धातु की कार्यफलन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो दोनों धातु से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना जो 3 है वो क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही धातुएं A और B से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। सही है, तो आप इसको नोट करो। तो हम बात करते हैं मैटर वेव्स यानी कि द्रव्य तरंगे क्या है। तो एक वैज्ञानिक हुए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। तो डी ब्रोगली के अनुसार हम बात करें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो वैज्ञानिक है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार क्या है? डी ब्रोगली के अनुसार अपने पास में जो लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/p की। सही है, डी ब्रोगली के अनुसार जो अपने पास में तरंग दैर्घ्य लैम्डा है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/p के। तो यहाँ से अपने पास में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास में आता है लैम्डा इक्वल टू h/p। सही है, h अपने पास में क्या है? एक नियतांक है। सही है, इसे क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। सही है, h को क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक या इसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। सही है, यहाँ से अपने पास में h का वैल्यू फिक्स होता है। h बराबर अपने पास में कितना होता है? h बराबर अपने पास में होता है 6.62 इंटू 10⁻34। ये अपने पास में क्या है? h का वैल्यू है। सही है, इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सही है, तो यहाँ से हम जानते हैं जो अपने पास में P संवेग जो P होता है वो अपने पास में द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर अपने पास में होता है m और v। सही है, ये P का वैल्यू उठा क्या रखते हैं तो अपने पास में जो लैम्डा तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा? h/p की जगह क्या रखेंगे? mv। तो ये अपने पास में हो जाएगा m और v। सही है, तो लैम्डा इक्वल टू अपने पास में होगा h/mv। इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं h/√2me। सही है, इस पी को क्या लिख सकते हैं? इस पी को लिख सकते हैं √2me। सही है, तो ये अपने पास में क्या हो गया? वेवलेंथ के लिए फॉर्मूले हो गए। सही है, और ये भी अपने पास में क्या हो गया? वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया। सही है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम अलग अलग कण के लिए
अलग अलग पार्टिकल्स के लिए क्या कर सकते हैं, डी ब्रोगली तरंग धैर्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्रोगली तरंग धैर्य किसके लिए। ये अपने पास में डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंग धैर्य कितनी होगी, लैम्डा ई। लैम्डा ई बराबर अपने पास में होगा h/√2m। ई बराबर अपने पास में होता है क्यू और वी। ई बराबर अपने पास में होता है क्यू वी। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपने पास में होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आता है 12.27√v। सही है, ये अपने पास में आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग धैर्य। सही है। आगे हम बात करें प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग धैर्य, यानी कि अपने पास में लैम्डा पी। लैम्डा पी बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा h/√2m। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये अपने पास में वेग भी वेलोसिटी। यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान रखते हैं, प्रोटॉन का आवेश या चार्ज रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आता है लैम्डा पी इक्वल टू 0.289/√v। सही है, ये अपने पास में लैम्डा पी का वैल्यू आता है। सही है। आगे हम बात करें अपने पास में ये फर्स्ट नंबर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास में वेवलेंथ किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। आगे हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो अपने पास में वेवलेंथ लैम्डा ड्यूट्रॉन के लिए, ये अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी h/√2 इंटू इसका जो मास होगा, ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 2 गुना होगा मास ऑफ प्रोटॉन के और 1 गुना होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इंटू वी। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा डी इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, इसको सोल्व करने पे अपने पास में वैल्यू आएगा 0.202/√v। ये अपने पास में ड्यूट्रॉन जो पार्टिकल कण होगा उसके लिए डी ब्रोगली तरंग धैर्य का मान होगा। सही है। आगे हम बात करें अल्फा कण के लिए, लैम्डा अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, इसके लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंग धैर्य h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अल्फा कण का जो मास होगा वो 4 गुना होगा, 4 गुना होगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन की। अल्फा कण का जो चार्ज होगा वो 2 गुना होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इंटू क्या होगा, वी होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा अल्फा, इसको सोल्व करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखते हैं, एस का वैल्यू रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू अपने पास में आता है लगभग 0.101/√v। सही है। ये अपने पास में अलग अलग पार्टिकल के लिए क्या हो गई, डी ब्रोगली तरंग धैर्य की वैल्यू हो गई। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में 5 नंबर पे अपने पास में लैम्डा जी, गैसीय अणुओं के लिए डी ब्रोगली तरंग धैर्य, ये अपने पास में होती है h/√2me। यहाँ पे अपने पास में ई बराबर होता है 3/2, ये अपने पास में होता है बी और टी। ई का वैल्यू उठा यहाँ रखते हैं तो अपने पास में लैम्डा जी इक्वल टू h अपॉन, यहाँ रखेंगे 2 से 2 कटेगा, अपने पास में बचेगा √3m बी और टी। सही है। इसको वैल्यू रख के सोल्व करते हैं तो अपने पास में लैम्डा जी का वैल्यू आता है, ये अपने पास में आता है 30.82/√t। ये अपने पास में किसके लिए तरंग धैर्य होता है, ये अपने पास में गैसीय अणुओं के लिए तरंग धैर्य का वैल्यू होता है। सही है। एक फॉर्म अपने पास में ये भी होता है। सही है। अब हम बात करते हैं अपने पास में जो फोटोन है उसके लिए डी ब्रोगली तरंग धैर्य क्या होगी। फोटोन के लिए लैम्डा ऑफ पीएच, फोटोन के लिए ये अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है hc/e। सही है। फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली तरंग धैर्य होती है वो अपने पास में होती है hc/e। h का वैल्यू फिक्स है, c का वैल्यू फिक्स है, c है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही है। और अपने पास में तरंग धैर्य लैम्डा अल्फा कण के लिए ये अपने पास में है h/√2me। सही है। ये अपने पास में इक्वेशन 1, ये अपने पास में इक्वेशन 2।
इन दोनों के अनुपात की हम बात करें, अपने पास में लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी एस फोटोन की तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य, इसका अनुपात ज्ञात करना हो तो अपने पास में फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2m एच से एच कटेगा, ये अपने पास में सी स्क्वायर अपॉन अपने पास में क्या होगा ई स्क्वायर, ये अपने पास में फोटोन की तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण के तरंग दैर्घ्य का क्या होगा अनुपात होगा। सही है, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो एच से एच कटेगा, 2me ये अपने पास में रूट 2me, इसका स्क्वायर करके रूट कर दें सी का और ई का, तो अपने पास में ई अपॉन में और सी ऊपर है, स्क्वायर से रूट हटेगा तो अपने पास में सी और ई बच जाएगा, ये सी और ई बच जाएगा। सही है, तो ये अपने पास में अल्फा कण फोटोन के लिए तरंग दैर्घ्य और अपने पास में अल्फा कण के लिए तरंग दैर्घ्य का क्या हो गया अनुपात हो गया। सही है, तो ये भी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के आपको इसमें लिखना है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होता है, ये होता है। सही है, आप इसको नोट करो। फिर अपन जो है कि डेविसन जर्मन प्रयोग है उसके लिए जो वेवलेंथ है उसको लेकर क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं डेविसन जर्मन प्रयोग की। सही है, डेविसन जर्मन प्रयोग, डेविसन जर्मन प्रयोग। सही है, इसके लिए जो अपने पास में तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा, वो अपने पास में होती है 12.27 अपॉन रूट वी। सही है, यहाँ पे अपने पास में जो वी का वैल्यू होता है वो होता है 54। सही है, वी का मान यहाँ रखते हैं तो अपने पास में ये है 12.27 अपॉन रूट 54। सही है, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आता है लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम। सही है, जितनी भी अपने पास में तरंग दैर्घ्य है अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की, अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य, वो सभी की सभी तरंग दैर्घ्य अपने पास में किस में आएगी एंगस्ट्रॉन में आएगी। सही है, तो जो 12.27 अपॉन रूट वी इसके आगे एंगस्ट्रॉन आप लगा लेना, जो भी अपने पास में वेवलेंथ थी उन सभी के आगे क्या करना है एंगस्ट्रॉन लगाना है। सही है, तो ये वैल्यू अपने पास में किस में आ गई एंगस्ट्रॉन में आ गई 1.67 एंगस्ट्रॉन। सही है, ये किस प्रयोग में डेविसन जर्मन प्रयोग में वी का मान रखा गया कितना 54 वी का मान 54 रख रहे, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। सही है, आप इसको नोट करो। फिर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक अपने पास में प्रोटॉन है और अपने पास में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, समवान विभवांतर से त्वरित है, इनके लिए जो वी का मान है वो क्या है सेम है। माना लैम्डा ई व लैम्डा पी क्रमशः क्या है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य है, तो अपने को बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, हम जानते हैं कि अपने पास में तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/√m के। सही है, लैम्डा इक्वल टू अपने पास में होता है h/√2m, तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके m के, यानी कि जिस कण का मास ज़्यादा होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा कम होगा। सही है, तो अपने पास में मास ऑफ अपने पास में इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, किसका अपने पास में द्रव्यमान ज़्यादा है, मास अपने पास में प्रोटॉन का ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या अधिक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या होगा कम होगा। तो अपने पास में लैम्डा ई वो क्या होगा ज़्यादा होगा लैम्डा पी से। सही, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है कम है तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि मास और तरंग दैर्घ्य क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि जो लैम्डा ई है वो ग्रेटर देन होगा लैम्डा पी के। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये रिलेशन पता होगा तो इस रिलेशन से क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। सही है, आगे अपने पास में अगला एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान का स्थिर कण m1 व m2 द्रव्यमान के 2 कणों में विभक्त होता है जिसका वेग अशून्य है, कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। सही है, तो अपने पास में कोई एक m द्रव्यमान का स्थिर कण है जो m1 व m2 द्रव्यमान के 2 कणों में टूटता है, तो अपने पास में टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा समान होगा, संवेग संरक्षण का नियम यहाँ लगेगा। सही है,
तो समवेग संरक्षण से सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, समवेग संरक्षण से, समवेग संरक्षण से, मोमेंटम कंजर्वेशन से, समवेग संरक्षण से अपने पास में P1 बराबर क्या होगा, माइनस का P2। दोनों कणों का जो संवेग होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा और परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। P1 बराबर क्या होगा, P2। P1 और P2 का परिमाण बराबर और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। सही है। तो यहाँ से अपने पास में संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, H/P। डी ब्रोगली के अनुसार ये होता है। सही है। तो अपने पास में टक्कर के पहले संवेग P था, टक्कर के बाद भी संवेग क्या होगा, P होगा। तो अपने पास में तरंग धैर्य लैम्डा m1 कण के लिए और तरंग धैर्य लैम्डा अपने पास में m2 कण के लिए, दो कणों में विभक्त हो रहा है m1 m2 के लिए। तो इनके लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंग धैर्य कितनी होगी, P का मान सेम होगा, H अपने पास में फिक्स होता है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा m1 इक्वल टू होगा H/P और अपने पास में लैम्डा m2 ये भी अपने पास में कितना होगा, H/P। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात कितना होगा, HP से HP कटेगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 1:1 या फिर अपने पास में कितना होगा, 1। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। P का मान सेम होगा, P का मान अगर सेम होगा तो अपने पास में लैम्डा m1 और लैम्डा m2 सेम होगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 1:1 या कितना होगा, 1, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग धैर्य का अनुपात क्या होगा यदि इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए। यानी कि तीनों के लिए v का मान क्या है, सेम है। तो अपने को इनकी जो तरंग धैर्य वेवलेंथ है उनका क्या करना है, रेशियो या अनुपात क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अपने पास में तरंग धैर्य लैम्डा, पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की, वो अपने पास में कितनी होती है, वो अपने पास में होती है H/√2m मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये अपने पास में वेग v। सही है। ये तरंग धैर्य किसकी हो गई, प्रोटॉन की। आगे हम बात करें तरंग धैर्य अपने पास में न्यूट्रॉन की, वो कितनी होती है, वो होती है H/√2 इंटू 2 गुणी होती है मास ऑफ प्रोटॉन के, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये अपने पास में भी। ये तरंग धैर्य किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। आगे हम बात करें तरंग धैर्य लैम्डा अल्फा कण की, ये अपने पास में होती है H/√2m, ये अपने पास में होती है 2 इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन और ये भी। ये अपने पास में किसकी तरंग धैर्य होती है, अल्फा कण की तरंग धैर्य होती है। सही है। इन तीनों में v का मान सेम है तो अपने को क्या करना है, इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने पास में यहाँ से लैम्डा p, ये अपने पास में अनुपात लैम्डा d अनुपात लैम्डा अल्फा, प्रोटॉन की तरंग धैर्य, न्यूट्रॉन की तरंग धैर्य और अल्फा कण की तरंग धैर्य, इनका अनुपात फाइंड करना है। v का मान सब में सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H/√2mp/Qp और ये v। सही है। अनुपात न्यूट्रॉन के लिए H/ ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √4 को लिख सकते हैं 2√mp/Qp और ये v अनुपात। ये अपने पास में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का √4, 4 बाहर आ जाएगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/4 √mp/Qp और ये क्या हो जाएगा, v। सही है। ये अपने पास में 4 गुणा, ये 2 गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का रूट अपने पास में कितना हो गया, 4 हो गया। सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 को। इस 4 को लिख सकते हैं 2 √2 और √2 ऐसे लिख सकते हैं। सही है। तो अपने पास में
रूट 2 mp/v कैंसिल आउट, h रूट 2 mp/v कैंसिल आउट, ये अपने पास में h रूट 2 mp/v और v कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास में बचेगा 1 अनुपात, ये अपने पास में बचेगा 1/√2 अनुपात, ये बचेगा 1/2 और ये √2, ये अपने पास में बचेगा। तो ये प्रोटॉन की तरंग धैर्य है, ये न्यूट्रॉन की तरंग धैर्य है, ये अल्फा कण की तरंग धैर्य है, इसका अनुपात आ गया। ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है? ये मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करें, अपने पास में दिया गया है कि 100 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की तरंग धैर्य। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला बताया हुआ है, तरंग धैर्य ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है? ये होता है 12.27√v, सही है। अपने को v का मान दिया गया है, v बराबर अपने पास में है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, सही है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा ई बराबर 12.27/v का मान है 100 का रूट 10 होगा, तो ये होगा लैम्डा ई बराबर 12.27/10। इसको लिख सकते हैं, ये एंगस्ट्रॉन में होगा, ये भी एंगस्ट्रॉन में होगा, ये होगा 1.227 एंगस्ट्रॉन, सही है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, लैम्डा ई का वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा ई इक्वल टू 1.227 एंगस्ट्रॉन। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 1.2 के आसपास, ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 फोटोनों की ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है, तो इनके संवेगों का अनुपात ज्ञात करना है, सही है। तो ऊर्जा और संवेग में अपने पास में रिलेशन क्या होता है? सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में ऊर्जा E बराबर होती है P और C की। ऊर्जा E में और P में अपने पास में ये रिलेशन होता है, सही है। अपने को दे रखा है फोटोनों की ऊर्जा यानी कि अपने पास में पहला फोटोन है उसकी ऊर्जा E1 मान लेते हैं, दूसरा फोटोन अपने पास में है उसकी ऊर्जा E2 मान लेते हैं, जिनका अनुपात अपने पास में 1:2 है, सही है। तो ऊर्जा E और फोटोन P दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से जो ऊर्जाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, फोटोनों का अनुपात होगा P1 और P2 का, संवेगों का अनुपात होगा, सही है। जो ऊर्जा का अनुपात होगा वो किसका होगा, संवेग का अनुपात होगा। E बराबर PC होता है, E बराबर ऊर्जा, P बराबर संवेग और C बराबर अपने पास में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E1 और E2 1:2 में है, तो जो P1 और P2 होगा वो भी क्या होगा, 1:2 में होगा। जो ऊर्जाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, संवेगों का अनुपात होगा। तो अपने पास में P1:P2 ये बराबर होगा 1:2। ये कौन से ऑप्शन में है 1:2? ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 6, तरंग धैर्य लैम्डा, डी ब्रोगली तरंग धैर्य, लैम्डा नॉट से कम का फोटोन कार्य फलन फाई की एक धातु की सतह पर आपतित होता है। द्रव्यमान m के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग धैर्य अपने को ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग धैर्य अपने को ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में तरंग धैर्य दे रखी है लैम्डा नॉट से कम का एक फोटोन है जिसका कार्यफलन कितना है, फाई नॉट है। धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है। तो द्रव्यमान m के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग धैर्य अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी फोटोन के लिए pH बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो फोटोन के लिए अपने पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये अपने पास में होगी hc/λ, ये ई का मान, और ये अपने पास में -5, ये क्या होगा अपने पास में एनर्जी होगा किसका, फोटोन का। आगे हम बात करें एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, ये अपने पास में होगा E, एनर्जी E बराबर अपने पास में कितना होगा, एनर्जी E बराबर अपने पास में होगा h/√2m λ
ये अपने पास में यहाँ से हटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में h स्क्वायर 2m/e। फॉर्मूला अपने पास में तुमको लिखवाया है, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी यानी कि लेमडा, लेमडा ई बराबर कितना होता है, ये होता है h/√2m, ये होता है 2m। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट। यहाँ से ई ज्ञात करना है तो ई इस तरफ जाएगा और लेमडा नोट इस तरफ आएगा, तो जाएगा h²2m लेमडा ई का स्क्वायर। ये किसका मान हो जाएगा, ये ई का मान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, सही है। तो यहाँ से अपने को लेमडा ई ज्ञात करना है, तो जो लेमडा ई है वो अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में लेमडा ई इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा ई का स्क्वायर बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा h² अपॉन, ये अपने पास में hc अपॉन, ये इस तरफ जाएगा, ये इसके अपोन में आएगा hc अपॉन लेमडा माइनस का फाई, और अपने पास में साथ में क्या है 2m, ये बनेगा अपने पास में। इसके स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में लेमडा ई बराबर स्क्वायर का रूट, तो h² का रूट कितना होगा h अपॉन, ये अपने पास में √2m hc अपॉन लेमडा माइनस का फाई। ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, तरंग दैर्घ्य होगा इलेक्ट्रॉन का, सही है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में फोटोन की ऊर्जा, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दोनों बराबर है। लेमडा स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, सही है। स्क्वायर का रूट होगा तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो ये h हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर 3 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक अपने पास में प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक एल्फा कण है, तीनों की ऊर्जाएं समान है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, समान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, समान है। तो इनमें से जो कौन सा रिलेशन सही है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो अपने पास में तरंग दैर्घ्य और अपने पास में क्या है, ऊर्जा का मान अपने पास में समान है। तो तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर अपने पास में होता है h/√2m होता है, सही है। तीनों के लिए ई का मान समान है, तो अपने पास में जो लेमडा होगा वो बराबर किसके होगा, h/√m के होगा, सही है। यानी कि जिसके लिए द्रव्यमान का मान कम होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा, सही है। तो यहाँ से हम बात करें तो जिसके लिए द्रव्यमान ज़्यादा उसके लिए क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा उसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम बात करें सबसे ज़्यादा अपने पास में सबसे कम द्रव्यमान किसका है, द्रव्यमान सबसे कम अपने पास में किसका होता है, सबसे कम द्रव्यमान अपने पास में होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य लेमडा ई ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, लेमडा ई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में अपने पास में प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के बाद में किसका द्रव्यमान आता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो ये अपने पास में लेमडा प्रोटॉन बराबर क्या होगा, लेमडा न्यूट्रॉन होगा अपने पास में। और अपने पास में जो है कि सबसे जो कम है द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अपने पास में किसका होता है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अपने पास में होता है एल्फा कण का। तो एल्फा कण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा, सही है। एल्फा कण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तरंग दैर्घ्य समान दे रखा है अपने को, द्रव्यमान समान तो तरंग दैर्घ्य समान। और इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है, द्रव्यमान है वो सबसे कम है, तो इसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में है, ये रिलेशन है ऑप्शन नंबर अपने पास में 2 में, सही है। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास में लेमडा एल्फा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान, ये अपने पास में लेमडा ई। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो अपने पास में दे रखा कि एक कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है
ऊंचाई के फलन रूप में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समानुपाती होगी, यानी कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एच का क्या रिलेशन होगा। तो अपने को ये याद रखना है, जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा है वो समानुपाती होती है 1/√h के। सही है, लेमडा तरंगदैर्घ्य समानुपाती होती है 1/√h के। तो ये अपने पास में लेमडा तरंगदैर्घ्य किसके समानुपाती होगी 1/√h के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा समानुपाती h की घात -1/2। ये रूट ऊपर जाएगा तो -1/2 जाएगा। ये कौन सी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सही है, ये रिलेशन याद रखना है, लेमडा समानुपाती होता है 1/h हाइट के। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें अपने को दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के n=4 से n=2 में संक्रमण के संगत प्रकाश किसी धातु या कार्यफलन फाई नोट 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट पर आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सही है, तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में होता है डेल्टा ई बराबर अपने पास में होता है कार्यफलन फाई नोट प्लस के मैक्सिमम। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। सही है, इसमें अपने को पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा यानी कि के मैक्सिमा अपने को पूछा गया है। तो यहाँ से अपने पास में के मैक्सिमा ये बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा डेल्टा ई माइनस का फाई नोट। सही है, फाई नोट अपने को क्वेश्चन में गिवन है, फाई नोट अपने पास में है कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अपने को डेल्टा ई ज्ञात करना है, तो डेल्टा ई ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में कोई परमाणु है n=4 से n=2 में संक्रमण कर रहा है, तो अपने पास में इसका ये फॉर्मूला होता है -13.6 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये अपने पास में n2 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, ये अपने पास में n1 का स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा ई बराबर अपने पास में -13.6 1/n2, ये अपने पास में 2 का स्क्वायर 4 माइनस n1 4 यानी 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा -13.6 एलसीएम आएगा 16, ये 4 बार कटेगा और ये 1 बार कटेगा, 4 - 1 कितना होगा 3 बचेगा, ये होगा 3/16। सही है, ये यहाँ से 4 बार कटेगा, 4 - 1 यानी 3/ कितना होगा 16। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा वैल्यू, ये अपने पास में हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, 40.8/16। 16 से इसको डिवाइड करूँ, ये अपने पास में आ जाएगा 16 दूना 32, 2.8 बचेगा, 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 और ये अपने पास में 16 × 5 = 80। सही है, ये अपने पास में बचेगा। अब ये अपने पास में डेल्टा ई का मान हो गया। सही है, ये अपने पास में यहाँ आएगा 16, ये आएगा 4, ये आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सही है, यहाँ पे अपने पास में n2 कितना अपने पास में, ये अपने पास में n1 और ये अपने पास में n2। तो n1 का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, n2 का वैल्यू अपने पास में 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 16, 1 - 4 कितना होगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगा तो 3/16, 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे 16 से, तो अपने पास में डेल्टा ई का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ई। सही है, अब यहाँ से अपने को ज्ञात क्या करना है, के मैक्सिमा अपने को ज्ञात करना है। तो के मैक्सिमा अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपन बात करें के मैक्सिमा की, तो यहाँ से अपने पास में होगा के मैक्सिमा ये बराबर अपने पास में कितना होगा, डेल्टा ई का वैल्यू कितना है 2.55 माइनस फाई का मान कितना है 1.9
तो यहाँ से कितना बचेगा के मैक्सिमम, 2.55 में से 1.9 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में यहाँ 0 कर दे तो ये अपने पास में बचेगा 5, 5 में से 9 जाएंगे तो ये अपने पास में 15 में से 9 जाएंगे बचेगा 6, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। कौन से ऑप्शन में 0.65, 0.65 है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है कि अक्ष किरण नलिका 20 किलोवाट पर प्रचलित है। कोई इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से प्रथम टक्कर पर अपनी 5% गतिज ऊर्जा खोकर एक अक्ष किरण फोटोन उत्सर्जित करता है, तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में है 20 किलोवाट, 20 किलोवाट नलिका है अक्ष किरण की, वो लक्ष्य की प्रथम टक्कर के बाद अपनी 5% गतिज ऊर्जा खो देता है। सही है। 20 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 20 गुणा 10⁻³ वोल्ट। सही है। यह अपनी 5% गतिज ऊर्जा खो देता है, तो इसका 5% अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 20 गुणा 10⁻³ गुणा 5/100। सही है। तो ये अपने पास में 5 से कटेगा 20 बार और ये से कटेगा 20, ये बचेगा 10⁻³ सही है। ये अपने पास में बचेगा ऊर्जा का मान। सही है। ये अपने क्या करता है, 20 किलोवाट पर प्रचलित है। कोई इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से प्रथम टक्कर पर अपनी 5% गतिज ऊर्जा खोकर एक अक्ष किरण फोटोन उत्सर्जित करता है, तो इसका 5% कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। सही है। तो अपने पास में फोटोन की ऊर्जा E बराबर कितनी होती है, ये अपने पास में होती है hc/λ। E का मान अपने पास कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। लैम्डा अपने को ज्ञात करना है। सही है। E का मान अपने पास कितना हो गया, 10⁻³ बराबर, ये अपने पास में hc/λ। सही है। लैम्डा अपने पास में नैनोमीटर में दिया गया है क्वेश्चन में, आंसर में तो यहाँ लिखता है नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू फिक्स है hc/λ नैनोमीटर में। ये कितना होता है, ये होता है 1240। सही है। 1240/λ। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इस तरफ जाएगा, 10⁻³ इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 1240, 10⁻³ का मतलब कितना हो गया, अपने पास में 1000 हो गया। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा बराबर कितना हो गया, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 1.240 ये अपने पास में किसका मान हो गया, तरंग दैर्घ्य का मान हो गया। सही है। फोटोन की तरंग दैर्घ्य ये अपने पास में होगी PH, फोटोन की तरंग दैर्घ्य ये अपने पास में P और ये H, ये अपने पास में P और H, ये होगी फोटोन की तरंग दैर्घ्य P और H बराबर कितना हो गया, 1.24 किस में, नैनोमीटर में। तो ये कौन से ऑप्शन में 1.24, यह है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में है नैनोमीटर। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण की गतिज ऊर्जा अपने पास में E है, इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। इसको कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा दी जाए ताकि इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होकर अपनी प्रारंभ की 75% रह जाए। सही है। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर अपने पास में होता है h/√2mE। सही है। तो अपने पास में एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा E है और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा है। ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर 1। सही है। आगे अपने को दिया गया है इसको कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा दी जाए ताकि इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होकर प्रारंभ की कितनी हो जाए, 75% हो जाए। सही है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा कितनी हो जाए, 75%, तो 75/100। सही है। ये बराबर h/√2mE', ये क्या होगी, गतिज ऊर्जा E' होगी, प्रारंभ की कितनी होगी तरंग दैर्घ्य 75%। तो ये अपने पास में यह समीकरण बन गया। सही है। ये हो गया अपने पास में समीकरण नंबर 2। सही है। इसकी गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी है, E है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। इसकी गतिज ऊर्जा मान लेते हैं अपने पास में E' है और ये अपने पास में तरंग दैर्घ्य कितनी है, प्रारंभ की 75% है। सही है। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके क्या कर लेते हैं, E' अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपने पास में क्या होगी यहाँ से, इन दोनों समीकरणों से समीकरण 2 में 1 का भाग लगाते हैं, सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में लैम्डा से लैम्डा कटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 100/75, सही है। इधर अपने पास में ये अपने पास में होगा E डैश अपॉन E, ये किस में होगा, रूट में होगा, सही है। ये अपने पास फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे, ये अपने पास में ऐसे हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में बचेगा ये 4/3 बराबर E डैश अपॉन E इसका रूट। तो यहाँ से अपने पास में E डैश अपॉन E ये बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर 16/9, सही है। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 16/9, सही है। तो यहाँ से अपने पास में E डैश बराबर कितना आ गया, ये हो गया 16/9E, सही है। ये अपने पास में किसका वैल्यू आ गया, E डैश का वैल्यू आ गया 16/9E, सही है। अब अपने को क्या पूछा है, अतिरिक्त गतिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है, सही है। अतिरिक्त गतिज ऊर्जा अपने पास में कितना होगी, डेल्टा E, ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी E डैश माइनस E। अतिरिक्त गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होगी, डेल्टा E बराबर कितना होगा, E डैश माइनस E। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा E बराबर E डैश का मान कितना है 16/9E, और ये माइनस का अपने पास में E। तो यहाँ से डेल्टा E बराबर कितना होगा, यहाँ से 9 अपने पास में लघुत्तम आएगा, 9 से 9 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 16E माइनस, ये अपने पास में 9 एकम 9, ये अपने पास में होगा 9E। यहाँ से अपने पास में 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 बचेगा, ये बचेगा 7/9E। ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, डेल्टा E। डेल्टा E बराबर होगा 7/9E। ये अपने पास में होगी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। पहला समीकरण अपने पास में ये बनेगा, दूसरा समीकरण अपने पास में ये बनेगा। दोनों समीकरणों को सोल्व करके E डैश का वैल्यू याद कर लेंगे, सही है। अब अपने को अतिरिक्त गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो डेल्टा E होगा अपने पास में अतिरिक्त गतिज ऊर्जा, डेल्टा E बराबर होगा E डैश माइनस E। E डैश का वैल्यू है 16/9E, और ये अपने पास में E, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा 7/9E, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, नोट करो।